हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। इसमें हम डिस्कस करेंगे जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के कंडीशन में करते हैं, और जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन कंसनट्रेट HNO3 के कंडीशन पर करते हैं, तो वहाँ पे हमको कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। जब हम डाइल्यूट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के कंडीशन में करते हैं या कंसनट्रेट HNO3 के कंडीशन में करते हैं, तो वहाँ पे हमको अलग अलग प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं, और हम देखेंगे कि वो प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, और हम यह डिफाइन करेंगे कि वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर स्टेबल है और कौन सा प्रोडक्ट हमारा माइनर स्टेबल है। और बच्चों, जो ये वाला टॉपिक है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कंपटीशन एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन बनता है। यहाँ से हमको नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल भी पूछ नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल डाइल्यूट कंडीशन में भी पूछ सकता है, और कंसनट्रेट कंडीशन में भी पूछ सकता है। आपको ऑप्शन में क्या दिया जाता है, वह ऑप्शन में वहाँ दोनों ऑप्शन होते हैं। वहाँ ऑप्शन में डाइल्यूट वाला भी होता है और कंसनट्रेट वाला भी होता है। तो आज हम सब इन कॉन्सेप्टों को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आइए लेक्चर के एंड तक बने रहें। आइए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक से। तो सबसे पहले हम नाइट्रेशन फिनॉल का नाइट्रेशन करने से पहले हम यह डिस्कस करेंगे कि जो हम फिनॉल है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसमें कैसे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा फिनॉल OH, ये हमारा फिनॉल। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन के पास, जो हमारे फिनॉल से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है, उसके पास होते हैं हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके पास क्या होते हैं, हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेंगे, बेंजीन रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। बेंजीन रिंग को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिससे क्या होगा, जो हमारे बेंजीन रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो इंक्रीज करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कंपटीशन एग्जाम में, कि जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज होती है। वो जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है हमारी आर्थो और पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन ने इसको अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, बेंजीन क्या होता है, वैसे हमारा पाई इलेक्ट्रॉन सेंटर होता है। उसमें क्या होता है, उसमें हमारे वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, पाई इलेक्ट्रॉन रिच होता है वैसे ही वो। तो उसमें क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉनों का कॉन्जुगेशन होता है। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूवमेंट किए, तो यहाँ से आगे को भी कॉन्जुगेशन होता रहेगा। यहाँ पे अगर कॉन्जुगेशन होगा, तो यहाँ पे देखो, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन OH, इसने यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को डोनेट किया, तो यहाँ पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड। उसके बाद यहाँ पे देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे पहले बताऊंगा। इससे भी हमारे लास्ट ईयर लेक्चर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि फिनॉल में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, एक हमारा पाई बॉन्ड पहले से यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद एक सेकंड पाई बॉन्ड हमारा यहाँ पे आया। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डोनेट हुए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ डोनेट हुए। तो यहाँ पे जहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं, तो वहाँ पे आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे देखो, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में इस पोजीशन को बोलते हैं हम आर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको बोलते हैं आर्थो पोजीशन। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारी आर्थो पोजीशन पे इंक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन और ऐसे आगे को मूवमेंट कॉन्जुगेशन करते रहेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ डिलोकलाइज हुए, उसके बाद ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ डिलोकलाइज हुआ। तो यहाँ पे अगली बार देखो, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव, इसमें हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। तो यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया हमारा फिनॉल ऑक्स बेंजीनिंग, यहाँ पे हो गया हमारा डबल बॉन्ड। अब यहाँ देखो, इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डोनेट किया, तो यहाँ पे आ गया हमारा डबल बॉन्ड। और उसके बाद यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारे यहाँ मूव हुए, तो यहाँ पे आ गया हमारा पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज। यानी यहाँ पे फिर से देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तो हमारे आर्थो पोजिशन पे इंक्रीज हो रही है, और दूसरा हमारे यहाँ पे पैरा पोजीशन पे इंक्रीज हो रही है। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, हम दोबारा क्या करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट करते रहते हैं, जब तक हमको इसका फाइनल स्ट्रक्चर ऑब्टेंड नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव हुए, उसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ मूव हुआ। तो यहाँ पे हमें क्या ऑब्टेंड हुआ, देखो ये हो गया हमारा बेंजीन OH+। और उसके बाद यहाँ पे देखो, ये तो हमारा डबल बॉन्ड पहले से है। उसके बाद जब हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव हुए, तो यहाँ पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज ना डबल बॉन्ड। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव हुए, तो यहाँ पे आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे देखो, अगला स्टेप,
अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, और जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है यानी ऑक्सीजन के पास नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज उसमें क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिससे उसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमको ऑप्टेंड होगा, ये हो गया हमारा फिनॉल, और ये वाला हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, उसके बाद एक डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा फिनॉल का फाइनल स्ट्रक्चर। ये हमारे क्या है, फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हमने टोटल देखा कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है, जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, आर्थो और पैरा पोजीशन पे इंक्रीज हो रही है। जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा, जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्पीशीज होती हैं, वो कहाँ पे अटैक करते हैं, जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल एक तो हमारा यहाँ आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, और इलेक्ट्रोफाइल एक हमारा यहाँ पे पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि आर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हमारे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारे टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। लास्ट ईयर जब हमारा लेक्चर का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें हमारा पूछा था कि इसमें टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं फिनॉल में। तो यहाँ पे देखो टोटल कितने बनने हैं हमारे फिनॉल। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल में जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, वो कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, हमारी आर्थो और पैरा पोजीशन पे। जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे। अब हम इसका डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन। अब हम इसका डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन। तो यहाँ पे देखो जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हमने नाइट्रेशन विथ डाइल्यूट HNO3। जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन डाइल्यूट कंडीशन में करेंगे, जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन डाइल्यूट कंडीशन में करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा फिनॉल OH एंड ये हो गया हमारा फिनॉल। उसके बाद इसका हमको नाइट्रेशन करना है किस कंडीशन में, डाइल्यूट HNO3 के कंडीशन में, डाइल्यूट HNO3। तो यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ पे अटैक करेगा, एक तो हमारा अटैक करेगा आर्थो पोजीशन पे, और एक करेगा हमारा पैरा पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। बट हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या है। देखो नाइट्रेशन के कंडीशन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है हमारा नाइट्रोनियम आयन यानी NO2+। ये होता है हमारा NO2+। ये कहाँ से ऑब्टेंड होता है, इसको देखो, इसको मैं बताता हूँ आपका। इस रिएक्शन को करते हैं हम H2SO4 के कंडीशन में, यानी H2SO4 हमको क्या देगा, यहाँ पे जो हमको H2SO4 है ये हमको डोनेट कर, एसिड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना यानी प्रोटॉन को डोनेट करना। ये हो गया हमारा हाइड्रोजन प्लस एंड HSO4-। तो यहाँ से आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा हमारे यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को जो हम ऐसे लिख सकते हैं ओपन में OH NO2। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पे अटैक करेंगे, यानी यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ से हमारा H2O रिमूव हो जाएगा और हमें यहाँ पे ऑप्टेंड हो जाएगा NO2+। यहाँ पे हमको क्या ऑप्टेंड हुआ, NO2+, जो क्या है यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल है। किसमें, नाइट्रेशन में। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है हमारा NO2+, जिसको बोलते हैं हम नाइट्रोनियम आयन। अब यहाँ पे देखो जो नाइट्रोनियम आयन है ये कहाँ पे अटैक करेगा, ये हमारे फिनॉल रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, क्योंकि जो आर्थो और पैरा पोजीशन पे है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हम इसकी तो देखो जैसे हमने फिनॉल का नाइट्रेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, तो यहाँ पे हमको इसके दो प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। एक तो हमको यहाँ पे हमें ऑब्टेंड होता है आर्थो वाला इसका। सबसे पहले हम यहाँ पे फिनॉल का स्ट्रक्चर लिखते हैं, जो कि हमारा फिनॉल एंड जो कि हमारा फिनॉल। तो यहाँ पे देखो जो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल क्या हमारा NO2+ यानी नाइट्रोनियम आयन। तो हमारा इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल इसके आर्थो पोजीशन पे अटैक करता है एक तो, और दूसरा हमारा इसके पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा आर्थो वाला प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं हम आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और जो हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट है इसको बोलते हैं हम पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारा जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो
मेजर स्टेबल होता है, जो पैरा वाला प्रोडक्ट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है, और जो आर्थो वाला प्रोडक्ट होता है वो हमारा माइनर होता है। यहाँ पे क्या होता है देखो, हमारे पैरा में दोनों पोजीशन क्या हमारे अपोजिट में है, यानी दोनों में क्या है, सिमेट्री है। अगर दोनों अपोजिट में होंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा रिपल्सन कम होगा। अगर रिपल्सन कम होगा तो उससे क्या होता है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पे देखो, अब हमको एग्जाम में एक इस क्वेश्चन पूछता है कि जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इसमें किस प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे, जब मैं इसको ओपन अप फॉर्म में लिखता हूँ इसके आर्थो नाइट्रोफिनॉल वाले को, यहाँ पे हमारा OH और ये हो गया हमारा बेंजीन एंड डबल बॉन्ड एंड O। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होती है हमारी, यहाँ पे हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में होती है हमारी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखो, आर्थो नाइट्रोफिनॉल में हमारी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जो हमारा पैरा नाइट्रोफिनॉल है इसमें इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है। ज़्यादा स्ट्रांग कौन होता है, हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि वो दोनों दो कंपाउंड के बीच बनता है, वो दो कंपाउंड के बीच बनता है। वहाँ पे अगर देखो, जो हमारा पैरा प्रोडक्ट है ये इसलिए ज़्यादा मेजर स्टेबल होता है क्योंकि जहाँ पे ये इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो इसमें क्या होगा, हमारा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये दो कंपाउंड के बीच बनेगा। अगर दो कंपाउंड के बीच बनेगा तो उसमें क्या होगा, हमारा एसोसिएशन ज़्यादा हो जाएगा। अगर हमारा उस एसोसिएशन ज़्यादा होगा तो उसको बॉयल करने के लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर की नीड होती है, तभी हमारा जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इन पैरानाइट्रोफिनॉल में वो ज़्यादा होता है। और हमारा जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है उसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है हमारा, उसमें होता है हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है और पैरानाइट्रोफिनॉल में किसका स्टीम डिस्टिलेशन ज़्यादा होता है, किसका किसका मतलब किसका स्टीम यानी वो पर जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, इसमें तो ये सेम कंपाउंड में बनना है, यानी एक ही कंपाउंड के अंदर बनना है, इसको दूसरे कंपाउंड से कोई लेना देना है नहीं। और यहाँ पे देखो, जो हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल है ये दो कंपाउंड के बीच बनना है, यानी दोनों कंपाउंड में क्या हो रहा है, एसोसिएशन हो रहा है। अगर एसोसिएशन ज़्यादा होगा तो उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा तो यहाँ पे देखो एक कंडीशन आती है, जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जिसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उसका वेपर प्रेशर उतना कम होता है, और जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होता है। तो यहाँ पे देखो, जो पैरानाइट्रोफिनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, यानी इसका इसका वेपर कम बनेगा। जो पैरानाइट्रोफिनॉल है इसका वेपर कम बनेगा। और जो आर्थोनाइट्रोफिनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि ये सिंगल कंपाउंड के बीच बनता है। अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो इसका वेपर क्या बनेगा, हमारा ज़्यादा बनता है। ठीक है। इसका वेपर क्या बनता है, हमारा ज़्यादा बनता है। यहाँ से इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ। ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल विथ कंसनट्रेट नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल विथ कंसनट्रेट HNO3। तो यहाँ पे देखो, फिर से हम वही रिएक्शन लिखेंगे, बेंजीन जो कि हमारा फिनॉल। अब हमको क्या करना है, इसका नाइट्रेशन करना है। इसका नाइट्रेशन किस कंडीशन में करना है, यहाँ पे हमको कंसनट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में करना है, और प्लस कंसनट्रेट H2SO4। और यहाँ पे हमारा अभी भी जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो NO2+ ही होगा, जिसको बोलते हैं हम नाइट्रोनियम आयन। तो नाइट्रोनियम आयन ही, तो यहाँ पे देखो जो कंसनट्रेट HNO3 होगा ये इतना स्ट्रांग होता है कि इसके आर्थो और पैरा पोजीशन, आर्थो पैरा और आर्थो सभी पोजीशन पे यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैक कर देता है। ये क्या होता है, हमारा जो कंसनट्रेट HNO3 होता है वो मोस्ट स्ट्रांग होता है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2+, ये इसके तीनों पोजीशन पे अटैक कर देता है, यानी आर्थो पैरा और आर्थो। मेटा पोजीशन पे अटैक नहीं करेगा, तीनों मतलब आर्थो, दो बार आर्थो और एक बार पैरा पोजीशन पे अटैक करता है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा फिनॉल।
तो यहाँ पे कौन से अटैक कहाँ पे अटैक करेगा, एक तो करेगा आर्थो पोजीशन पे, फिर करेगा हमारे पैरा पोजीशन पे, और फिर से करेगा हमारे आर्थो पोजीशन पे, NO2। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, जो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट ऑब्टेंड हुआ, इसको बोलते हैं हम पिक्रिक एसिड, इसको बोलते हैं हम पिक्रिक एसिड। ये तो इसका कॉमन नेम हो गया। कॉमन नेम से भी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि आप पिक्रिक एसिड को कैसे ऑब्टेन करोगे। और जो इसका आईपीएससी नेम होता है, ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो इस यहाँ पे देखो, इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका आईपीएससी नेम होता है हमारा 2 4 6 ट्राई 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, इसका क्या हमारा आईपीएससी नोमेनक्लेचर। तो बच्चों, यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट HNO3, तो वहाँ पे हमको आर्थो और पैरा प्रोडक्ट ऑब्टेंड होते हैं। जो हमारा पैरा वाला होता है वो मेजर होता है, और जो आर्थो वाला होता है वो लेस स्टेबल होता है। और जो पैरा प्रोडक्ट है उसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और जो आर्थो प्रोडक्ट है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जो हमारा आर्थो वाला होता है उसका वेपर जल्दी बन जाता है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। और जो पैरा वाला है उसका वेपर कम बनता है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज़्यादा होता है। वो तो होता है हमारा जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन डाइल्यूट HNO3 के कंडीशन में करते हैं। बट जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन कंसनट्रेट HNO3 के कंडीशन में करते हैं, तो वहाँ पे हमको एक प्रोडक्ट ऑब्टेंड होता है जिसको बोलते हैं हम पिक्रिक एसिड, जिसको बोलते हैं हम पिक्रिक एसिड। आई होप बच्चों आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।